हाँ बोल। भाई अभी पीछे मुड़कर मत देखिएगा, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। भाई मैंने अभी उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा। उन लोगों ने अपने एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है भाई। मैं पीछे के गेट पे बाइक लेके आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी बाहर आइए भाई। कैसे भाला है? दीरा ने भेजा है भाई। ठीक है बताता हूँ, चल। लोगों का पीछा कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले क्यों नहीं मिली? बोलो, मुझे खत्म करने वाले हैं। वीरा और सुनील यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे पता नहीं पता है। सच कह रहा हूँ, नहीं पता। नहीं पता है? तुझे कुछ भी नहीं पता ना? मुझे सब समझ में आ रहा है तुम लोगों का ड्रामा। फोन 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 उठाओ, फोन उठाओ। मैं तुझे मार्केट में ही मारना चाहता था, लेकिन तू बच गया। खत्म कर दो इसे। इसे बच के मत जाने देना, मार दो उसे। और तेरा आखिरी दिन हो, मार दे उसे। क्या लगा? तू मेरे दोस्त को मार देगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे कहने पे हमने कितनों को मारा और तूने मेरे दोस्त को ही मार डाला। पुलिस आ गई, छुप जाओ, जल्दी छुपो। छुपो, छुप जाओ, पुलिस आ गई है। ए काली, तूने उसे खत्म किया कि नहीं? वो हमारे हाथ से बच के निकल गया। सब खराब कर दिया तूने। ऐन मौके पे पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? क्या बोल रहा है? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो हमारे हाथ से बच के निकल गया। छी, किसी काम का नहीं है तू। बेकार की वजह मत बताओ। अभी सर्वानंद कहाँ है? वो यहाँ से भाग के राजा के एरिया में गया है और पुलिस हमें यहाँ ढूंढ रही है। अब ये सब बात करने से मतलब नहीं, उसे सब कुछ पता चल गया होगा। हमें खत्म करने तो वो शांत नहीं बैठेगा। उसे मारने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। भूतों वाली पिक्चर में भी 10 मिनट में एक बार डरने वाला सीन आता है, लेकिन तू तो 100 भूतों के बराबर अकेला ही है। एक तो खुद मुसीबत सिर पर बुलाता है और मणिशंकर का नाम लेकर लोगों के सामने दिखावा करता है। हा? ये क्या 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 ऐसे घूर रहा है? हा? अगर तू इस एरिया से बाहर नहीं गया ना तो मैं अपने घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। क्या कहीं और है? अरे नहीं, श्रवण ऐसे क्यों भाग रहा है यार? भाई क्या हुआ भाई? अरे सुनील भाई, इनका खून बह रहा है। पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। पुलिस? पुलिस कहाँ है पुलिस? कोई जगह पुलिस भाई, आप समंदर के अंदर छुप जाइए उस बोट में। मैं देखता हूँ कौन पीछा कर रहा है। मेरी बात मानो भाई, जाइए। पुलिस ही नहीं, मेरे लड़के भी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है। मेरे पापा की जान भी खतरे में है। जरा अपना फोन दो तो। सुनील भाई फोन दो। नहीं 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 भाई, मैंने 1 साल से फोन रिचार्ज नहीं किया है। अभी आपका भागने का कोई मतलब नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे भी मरना तो है, किसी के काम आके मरू अच्छा लगेगा। बोट निकालो। भाई यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? चलो हाथ बढ़ाओ, आओ। वो क्या आइसक्रीम है कि हाथ आगे बढ़ाऊं? क्यों है? चल। भाई भाई आया। क्या मुसीबत है, मुझे मरवा कर ही रहेगा। आपके पीछे पुलिस वाले क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि मैंने एक पुलिस वाले को मारा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अपने आदमी मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। आप अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकते हो और कुछ देर के लिए अपने दुश्मन को छोड़ सकते हो। आपके अपने आपको धोखा दे रहे हैं। बताओ भाई कौन है वो? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनको खत्म करके इसी समुद्र में दफना देना चाहिए। मेरे अपने आदमी मुझे धोखा देंगे, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रहे हो, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। भाई ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था और इसकी रक्षा के लिए इसे फाइटिंग भी मैंने ही सिखाई। तुम इतना छोटा धंधा करते हो, फिर भी तुमने इसे इतनी अच्छी तालीम दी। सच में तू बहुत अच्छा है यार। भाई अगर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया तो मैं उसकी नाक के नीचे से उसकी सारी मछलियां ले लेता हूँ और अपने घर के पीछे उसे दफना भी सकता हूँ। ये मेरे एरिया में सब जानते हैं। मणिशंकर नाम है मेरा। ये तो सच्चे दिल से मेरी इज्जत करता है, मेरी हर बात मानता है। ये उदाहरण के लिए अगर मैं इसको बोलूं कि चाकू से आपको मार डाले तो ये बिना सोचे आपको मार डालेगा।
उसे मारकर समंदर में फेंक दिया। क्या कहा? मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा भी था कि करूँ या नहीं, फिर तुमने अपना सिर हिलाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं तो यूं ही अपनी तारीफ कर रहा था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला तूने। वो काका मनी का बेटा था यार, अब वो हमारे पूरे एरिया को जला कर रख देगा। अब तू 1 मिनट भी यहाँ पर रुका ना तो ठीक नहीं होगा। तू भगवान के लिए चला जा, नहीं तो मैं ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। अच्छा सच में? तो ठीक है, ये फोन लो और कॉल करके बता दो उसको। तेरे पास फोन भी था क्या? यानी तेरा ही सारा प्लान था उसे मारने के लिए। अब तू देख मैं कैसे पुलिस को बुलाता हूँ और तुझे उसके हवाले करता हूँ। बोलो बोलो। फिर भी मैं कहूँगा कि श्रवण को सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मारा है। मैंने काका मनी को पहले ही बता दिया है कि मुझे ट्रेनिंग तुमने दी है। वो मुझे तो छोड़ देगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मनी शंकर को जानते नहीं हो तुम। काका मनी क्या हथियार है? लगता है उसको पता चल गया है। ठीक है भाई अब नहीं रहे राजा। तुम लोग इतना भी नहीं जानते किस बात पर मजाक करना चाहिए। तुम लोगों को मरने तक पीटता रहूंगा। यही सच है राजा, मछली पकड़ने वाले अभी उनकी लाश समंदर से लाए हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? क्या बोल रहे हो भाई? बोलो, अचानक कैसे मर गए वो? बताओ मुझे, क्या हुआ उसके साथ? बोल, बोलेगा नहीं या खाली रोता रहेगा? बोल। अरे कमीनों, तुम लोगों ने उनका बुरा ही चाहा था। वो काका मनी से बच नहीं पाएगा। समंदर के जानवर उसे मार देंगे। बताओ बताओ। हम जाते हैं। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैंने उसका खून कर दिया और उनके सामने मुझे गालियां देकर इतना बड़ा नाटक कर रहा था। तेरे जैसा फ्रॉड आदमी आज तक मैंने नहीं देखा बाबा। सर्वानंद को देखा? अजीब लग रहा ना? तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका बेटा नीचे लाश बनकर लेटा है और ये ऊपर खा रहा है। अल्सर है मुझे, अगर मैंने टाइम पर खाना नहीं खाया तो मेरा लीवर फेल हो सकता है। तुम्हें पता है सर्वानंद एक तेज तलवार की तरह था। बचपन से ही उसे हारना पसंद नहीं था और जब कभी भी कहीं पर उसे चोट लगती थी तो वो रोते हुए घर आता था और मेरी गोदी में बैठ जाता था। लेकिन मेरा बेटा सर्वानंद, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उसे अपने गोदी में बिठा सकूं, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। मेरा सर्वानंद नहीं रहा। वो नीचे चीर निद्रा में सोया हुआ है, मैं कैसे उसे देख पाऊंगा? आप और थोड़ी देर उनके साथ रह सकते हैं। चलिए नीचे। अरे भगवान, ये सब तेरी वजह से हुआ। सर्वानंद, 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 ये तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? सर्वानंद, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। क्यों जिंदा हूँ मैं? ऐसा क्यों किया भगवान? श्रवण भाई, ये क्या हो गया? अरे मेरे भाई चले गए। श्रवण भाई, क्यों छोड़ के? पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मारा है, वही ये कर सकते हैं। अच्छा हुआ मैं भाग निकला तो बच निकला। अब इस धोखेबाज कमीने को जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालूंगा मैं। अब ये क्या ढूंढ रहा है? निकालो इसे। मार दूंगा सबको। क्या ड्रामा करेगा ये? भाई, पुलिस वालों ने मारा होगा ना?
पुलिस वालों ने इनको मारा होगा भैया। अपनी आंखों से देखो, देखो ना भैया। अगर पुलिस वालों ने शूट किया है तो बुलेट की चोट कहाँ है भाई? ए, क्या है? हाँ? किसका प्लान था? बोल! किसका प्लान था ये? किसका प्लान था ये सब? किसने मारा? किसने मारा? तूने मारा ना? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने ही मारा होगा। मेरे बेटे को किसने मारा बताओ? किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं देखा, सबके सब कहाँ थे? किसने मारा है मेरे बेटे को? बोल! तूने मारा? किसने मारा? तुम लोग उसी के साथ रहते थे ना? उसे अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया था? कहाँ था तू? कहाँ था? ए बुढ़ी, ऐसे लोग आकर मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जा, जा। अरे तुम सबको अलग से कहना पड़ेगा क्या? जाओ सब, जाओ। मेरा बेटा चला गया, मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मेरा बेटा सर्वानंद मुझे छोड़कर चला गया राजा। राजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेल रहा था तब मैंने एक बात पर गौर किया। सब लोग मिलकर भी तुम्हें कबड्डी में हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन एक ही बार में तुमने सबको धराशायी कर दिया। तभी मैं समझ गया कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। और फिर जब तुमने मेरा गला पकड़ा और उसके बाद मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम और मेरी इज्जत के लिए उस खेल में हार गए, आज उसी इज्जत के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। करोगे ना बेटा? चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे बेटे के खूनी का पता लगा। खून किया है। सब के सब निकम्मे लोगों को मैंने पाला है। मुझे इन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। अब इस पर भरोसा कर, तेरा भी खेल खत्म कर देगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा काम करोगे ना? भाई इसने ही उसे मारा है। भाई अगर पूरे ग्रुप ने मिलकर भी इस प्लान को अंजाम दिया होगा तो मैं ये करूंगा भाई, लेकिन मेरे अकेले से ये नहीं हो पाएगा भाई। पर अपने मणि भाई के लिए ये लड्डू खाने जितना आसान है, ये एक ही बार में उनको उड़ा कर रख देंगे। अगर इनका सपोर्ट मिले तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। मणिशंकर, तुम सिर्फ मेरे बेटे के हत्यारे का पता लगाओ, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। भाई मैं एक तरफ से ढूंढूंगा और ये दूसरी तरफ से छान मारेंगे। कोई भी तकलीफ हो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मणि भाई के लिए उनका दिमाग ही उनकी ताकत है। अच्छा होगा अगर आप उनके साथ अपने 5 लड़के भेज दे तो। फिर तो तुझे पूछताछ में मारना गलत नहीं होगा। नहीं 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 भाई, हर वक्त मणिशंकर के साथ 5 लोग रहेंगे। मुझे दे। राजा का किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं होता है। बेवकूफ कहीं का, उसने मान लिया था कि उसके बेटे को पुलिस ने मारा है, पर तूने उसकी बॉडी पर निशान दिखाकर अपने लिए मौत का खड्डा खोद लिया है। तूने मुझे बेकार में इन गुंडों के बीच में फंसा दिया है। वो लोग मुझे भूत की फैक्ट्री के गेट के सामने खड़े रहने वाले वॉचमैन दिखाई दे रहे हैं यार। उनको दिखाना मत कि तुम डरे हुए हो। सिर्फ एक बार हाँ बोल कर देखो। हम आज की रात यहाँ से भाग निकलेंगे और फिर तुम्हारे घर वालों के साथ सेटल हो जाएंगे। मेरा भी नाम और इज्जत है, मैं नहीं चल सकता। पर मुझे देने के लिए तुम्हारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, और तुम इज्जत की बात कर रहे हो। तुम्हें हैंडल करने से बेहतर है मैं उन भैंसों को हैंडल करूं। अब चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम चिल्लाते हुए उठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन दोनों का यूज करके मैं आराम से अपनी बहन को इस ड्रामेबाज से अलग कर सकता हूँ। क्यों रे, स्पॉट बनकर आया है क्या? तुझे मेरे बारे में पता है? नहीं पता। मणिशंकर नाम है मेरा। रात में प्रेत की तरह घूमते हो। उधर क्या देख रहा है? मेरी बहन की तरफ देखने की कोशिश की ना तो दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। रात का बचा हुआ खाना खाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ले जा। चलना। अंधेरी रात है, देख कर जा बे मोटे। ले चावल ले। अरे थोड़ा और ले लेना। तुम लोगों को पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। और खा ले, थोड़ा और ले, पेट भर के खा। ऑमलेट लेके आओ। अभी लाती हूँ। ना हमने भाई को मारा, ना पुलिस वालों ने भाई को मारा, तो फिर भाई को मारा किसने? अच्छा हुआ वो मर गया, वरना वो हमें दौड़ा दौड़ा के मार डालता। अरे तू पागल, ये ले, अच्छे से खा। पीरा, मैं और लेकर आती हूँ। पागल जैसे क्यों बात कर रहा है? हमारे अलावा और लोग भी थे जो सर्वनाम को मारना चाहते थे। क्या सर्वनाम ही उसका टारगेट था या हम लोग भी उसके टारगेट पे हैं?
अब हम लोगों को संभल के रहना होगा, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? ए, खाने के वक्त क्या काम की बात लेकर बैठ गए? आराम से खाना खाओ पहले। आखिरी बार सर्वानंद को राजा के यहाँ जाते हुए देखा था। उसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद हमें सिर्फ उसकी लाश देखने को मिली। किसी ने उसे वहीं मार दिया और मुझे तो ये लग रहा है कि राजा ने उसे मारा है। और वो राजा उसे सिर्फ 10 दिन से जानता था। उसके लिए वो इतना क्यों रोया? तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, शायद तू सही कह रहा है। सर्वानंद का पूरा शरीर कपड़े में लिपटा हुआ था, फिर उसे उस चाकू के निशान कैसे दिखाई दे गए? उसे सिर्फ हमने ही देखा था। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये बात काकामणि को बता दे क्या? पागलों जैसी बात मत कर तू। तुझे क्या लगता है बे, वो हमारी बातों पे भरोसा करेगा? हमें उस पर शक ही है ना। ए, तू राजा को फॉलो कर, जहाँ कहीं भी वो जाए, समझा? ठीक है। कुछ भी हो, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। थैंक्स यार। ठीक है, अब मैं उसे जॉब ढूंढने कहूंगी। एक बार रिजल्ट हाथ में आ जाए। कैसे ड्राइव कर रहा है? मुझे अपनी बहन से अभी अकेले में बात करनी है। चलो निकलो, जाओ। बोला ना। बाय दीदी। दांत घिसे बिना सुबह सुबह उस कमीने से मिलने जा रही है क्या? मुझे अनसुना करके जा रही है। रुक जा किरण। एक जवान लड़की अनजान लड़के के साथ ऐसे घूमेगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ? तो मैं काम करना बंद कर दूं क्या? तू अपने भाई को उल्टा जवाब दे रही है। तेरे लिए काम पर जाना और उस कमीने लड़के से मिलना एक जैसा है। अभी शायद उसके पास जॉब नहीं है, पर जल्दी जॉब मिल जाएगा। कहाँ, जेल में? तुम्हें अचानक उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? किरण, उस कमीने राजा का यहाँ पर रहना किसी को पसंद नहीं है। उसके चलते कल मुझे एरिया के बड़े लोगों से सुनना पड़ा। मैंने वादा किया है कि उसे 15 दिनों के अंदर भगा दूंगा। उस कमीने के लिए तुम अपने मन में अभी कुछ मत रखना। तुम्हारे लिए उसको भूल जाना ही अच्छा होगा। तुम्हारा दिमाग मौसम की तरह बदलता है क्या? तुमने मेरा रिश्ता उसके साथ तय किया था ना, तो उसके बाद ही मैं उसके साथ प्यार करने लगी, समझे? तुम्हारी इजाजत मिलने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। हाँ, और अब हम दोनों कैसे खुश रहेंगे ये देखना तुम्हारा काम है। ये क्या, तुम अपने शब्दों का खेल खेलकर मुझे बातों में फंसाना चाहती हो? मैंने जो कहा था तुमने किया ना, अब ये भी मैं ही कह रहा हूँ। ये बात तुमको माननी होगी। भैया, आपको उसे नापसंद करने के 1000 कारण हो सकते हैं, पर मुझे उसे पसंद करने का सिर्फ एक ही कारण है, प्यार। आज मुझे सच में पता चला कि भाइयों को बहनों के प्यार करने पर क्यों गुस्सा आता है। अच्छा है। ए, उधर देख। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा यहाँ रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ऐसा भैया कह रहे थे। जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढ लो। MBA की पढ़ाई करने वाले को तो बिना रिजल्ट के भी नौकरी मिल जाती है। ट्राई करो ना प्लीज। ये अपने पास रखती हूँ, शाम को ले लेना। और मेरे भैया के साथ घूमना बंद करो, वो भी आजकल गुंडों के साथ रहने लगे। ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसके साथ पहन लेना। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अच्छे कपड़े पहने पड़ेंगे ना। लो ना, जाओ ट्राई तो करो, पहन कर तो देखो कैसे दिखते हो। और 2 शर्ट्स निकाल कर रखती हूँ। वीरा, मुझे पूरा यकीन है कि सर्वानंद को राजा नहीं मारा। मैंने खुद अभी राजा को चोरी भाई को पीटते हुए देखा है। फोटो व्हाट्सएप की है तुझे, देख ले। इसमें तो चेहरा नहीं दिख रहा उसका। उसने स्मार्टली अपना चेहरा रुमाल से कवर कर लिया था।
फॉलो कर उसे, चाहे कहीं भी वो जाए। वो भी आपके पोते की तरह ही है, बीच रास्ते में किसी को पीट रहा था। हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती है। किरण, राजा आ गया है, उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आ। लाओ मत, आ रही हूँ, वही ला रही हूँ। बैठ जा बेटा। इसे कहो कुछ काम धंधा कर ले। ऐसे दिन भर गुंडागर्दी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरा तो नसीब ही खराब है। उसे घर में आने दो, फिर बताती हूँ। अरे अब क्या हुआ, जवाब तो दो। देखो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? हाँ, मैं अनसुना कर रही हूँ। शाम को घर आ जाना, खाना बना कर रखूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, जाओ और जाकर पीटो किसी को। तुम कितनी बुरी तरह से उस आदमी को पीट रहे थे, मैंने सब कुछ देखा। रुमाल लगाने से कोई पहचान नहीं पाएगा तुम्हें। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरा भाई ही गुंडा है, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम भी उसी के जैसे ही गुंडे हो। अब तुम्हारी असलियत जानने के बाद मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से। क्या कहना है? ये कहना है कि वो तुम नहीं थे और तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई और था? मेरे सामने खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। बात नहीं, चले जाओ। पहले मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, उसके बाद तय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। मोगरे का फूल 20 रुपए का, गुलाब का फूल 10 रुपए का। आइए 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 माता जी, आइए आइए। दीदी आपने खाना खा लिया क्या? खा लिया है। मैंने सारे हाथ नीचे रखे हैं, मैं इनको यहाँ रख देता हूँ। आइए आइए, शुक्रवार के दिन भगवान को फूल चढ़ाना अच्छा होता है। आइए आइए। बोल अनुभव क्या हुआ है? तू तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे एक नादान बच्चा है तू। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम था। मुझे सब कुछ पता है। मैं मार्केट जाकर थोड़े हार और फूल लेके आता हूँ। वापस शुरू हो गया। मैं बता रही हूँ, दोबारा किसी और से लड़ाई मत करना, ठीक है? मेरे जीजा को जवाब नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आप शांत रहिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पहुंच गए। आइए सर, ये है हमारा एरिया। कच्ची मेरी जान। पुष्पा, राजा कहाँ है? वो यही पास में गया है। ये शरद जी हैं, हमारे एरिया के बैंक मैनेजर हैं ये। इनको ड्राइवर की जरूरत है। वैसे वो गया कहाँ है? वो यही पास के मार्केट में गया है, अभी आ जाएगा। सर कल आप अपने साले को मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेज दीजिए। चलता हूँ, ठीक है? ये फूल कैसे दी बहन? जो पसंद है वो ले लीजिए। छोड़ो। अरे माँ, लीजिए ना। दिखाई नहीं देता, हम बिजी हैं, जाओ कहीं और ले लो। तुम मैं डिस्टर्ब करती हूँ। ग्राहक को भगा दिया। अरे एक दिन देखो मैं बता रही हूँ। जरा सुनिए। क्या कुछ है? नहीं, भाई आप आइए ना। क्या है? आया अरे क्या क्या कह रहा है? को मारा तूने, यही मार के काट दूंगा। क्या कर रहा है? छोड़ो उसे। अरे छोड़ राजा। अरे छोड़ दो उसको। अरे छोड़ राजा तू। अरे आखिर मार क्यों रहा है उसको? अरे मेरी बात तो सुन। अरे राजा, अरे राजा, अरे यार, राजा, अरे क्या कर रहा है तू? अपना हाथ नीचे रख तू। मजाक लग रहा है क्या तुझे? सब तेरी कमी है पागल। एक तो ब्याज पे पैसे उधार लेते हो, फिर दे नहीं पाते हो, फिर लड़ाई करते हो। भाई माफ कर दीजिए भाई। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? खड़े क्यों यहाँ पे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ दे उसको, छोड़ दे। तुझे ब्याज पे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता ना। चल चल उधर चल। क्या है? यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? चलो अपना काम करो। भाई बच्चा है, माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से। चलो निकलो, चलो। चल चल, जा अपना काम कर। जाओ जाओ जाओ।